दुनिया में बहुत से रहस्यमय एरिया जिधर लोग जाने से डरते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय एरिया है अटलांटिक महासागर में, जिसका नाम है बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल ऐसा एरिया है जहां 100 सालों में लगभग 75 हवाई जहाज और 100 से अधिक समुद्री जहाज इसमें समा चुके हैं। तो आइए समझते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। हालांकि साइंटिस्टों ने अभी इसके सारे सच्चाई से पर्दा उठा दिया है, दुनिया का खतरनाक एरिया में से अब ये नहीं रहा। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता था बर्मुडा ट्रायंगल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बर्मुडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा में मियामी एक एरिया है, वहाँ से शुरू होता है और बर्मुडा आइलैंड तक जाता है और वो सिएन जियान एक शहर है प्यूर्टो रिको में, वहाँ तक जाता है। और ये तीनों एरिया को अगर स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल जैसा एरिया बनाई देता है। इसी को बोलते हैं हम लोग बर्मुडा ट्रायंगल और इसको डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके आसपास जितने भी एरोप्लेन, जितने भी हवाई जहाज इसके पास से गुजरते हैं तो उन्हें अप्राकृतिक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन इसके एरिया घटते बढ़ते रहते हैं और इसके आसपास के एरिया में भी इसका असर दिखाई पड़ता है। बर्मुडा ट्रायंगल को सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 ईस्वी में इसे ढूंढा था और उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन भी लिखा है कि जब ये यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका कंपास काम करना बंद हो गया था और बहुत तेज हवा चलने लगी थी और समुद्र में बवंडर सा उत्पन्न होने लगा था और उनको आसमान में एक आग का गोला दिखा जो समुद्र में नीचे आके समा गया। हालांकि यहाँ बहुत सारे घटनाएं हो चुकी है, लेकिन कुछ फेमस घटना है जैसे कि 1945 में अमेरिका के 5 फाइटर जेट वो नेवल स्टेशन फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से उड़ान भरे थे और उड़ान भरने के 90 मिनट बाद उनका रेडियो ऑपरेटर से सिग्नल मिला कि उनका कंपास काम करना बंद हो चुका है और उसके तुरंत बाद उनका सिग्नल टूट गया और कभी वापस लौट के नहीं आया। और रेस्क्यू के लिए जो 3 जहाज भेजा गया था वो भी लौट के आज तक वापस नहीं आया, ना कि उसके मलबे मिले हैं। रिसर्च में बताया गया है कि वो उस एरिया में इतने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है वो काम करना बंद हो जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। आइए समझते हैं इन घटनाओं की वजह के बारे में। सबसे पहला जो वजह है वो है समुद्र के अंदर ज्वालामुखी होना। ज्वालामुखी जब समुद्र के अंदर फटता है तो एक मीथेन गैस उत्पन्न होता है और मीथेन गैस के वजह से समुद्र का जो डेंसिटी है वो घट जाता है, जिसके वजह से जो शिप वगैरह है वो डूब जाते हैं, क्योंकि शिप का जो बनावट रहता है वो समुद्र की डेंसिटी से रिलेटेड रहता है। अगर उसको डेंसिटी उतना नहीं मिलेगा तो शिप उसमें तैर नहीं पाएगा, इसके वजह से वो समुद्र में डूब जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि मच्छर पानी में तैरते हैं, अगर एक ढक्कन केरोसिन तेल अगर उसमें डाल दिया जाए तो वो मच्छर केरोसिन ऑयल से नहीं मरता है बल्कि वो डूब जाता है। इस चलते वो मर जाता है क्योंकि वो पानी का डेंसिटी घट जाता है। तो ऐसा है कि मीथेन गैस रहते हैं जिसके वजह से शिप वगैरह अच्छे से चल नहीं पाता और वो डूब जाता है और यहाँ पे तैरना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा वजह समुद्र में छोटे छोटे माउंटेन्स का होना। जब ये हवा उससे टकराती है, माउंटेन से जब टकराती है हवा, तो एक बवंडर सा उत्पन्न होता है और ये बादलों और पानी का चक्रवात इतना तेज होता है कि जो भी शिप इसके आसपास से गुजरते हैं या फिर हवाई जहाज इसके आसपास से गुजरते हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तीसरा रीज़न है समुद्र के अंदर छोटे छोटे माउंटेन्स का होना, जिसे हम लोग रिज या टूएस बोलते हैं। इसमें होता ये है कि समुद्र के नीचे बहुत सारे माउंटेन्स मिलते हैं। शिप को उतना मालूम नहीं पड़ पाता है कि जहाँ वाटर लेवल अधिक है, जहाँ वाटर लेवल लो है, तो उसके वजह से इसका शिप का निचला भाग
उस माउंटेन के ऊपर से टकरा जाता है, जिसके वजह से शिप दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। हालांकि ऐसा दुर्घटना अभी के टाइम पे नहीं होता है, क्योंकि अभी के शिप बहुत ही मॉडर्नाइज हो चुके हैं, उसके इक्विपमेंट बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, ऐसी दुर्घटना नहीं होती है अब। लेकिन पहले के शिप में ऐसा कुछ नहीं होता था और दिशा दिखाने के लिए सिर्फ कंपास होता था, जिसके वजह से ऐसी दुर्घटना हो जाती थी। हवाई जहाज़ों का दुर्घटना का एक और वजह है वहाँ के एटमॉस्फेयर में हेक्सागोनल क्लाउड फॉर्मेशन होता है। हेक्सागोनल क्लाउड सबसे पहले सैटर्न के एटमॉस्फेयर में देखा गया था और ये 50 किलोमीटर के रेंज तक का होता है। और ये हेक्सागोनल जो एरिया है उसमें हवा इतनी तेजी से बहती है, लगभग 250 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवा वहाँ पे बहती है। और इसी बीच कोई भी अगर एरोप्लेन अगर इसके सीधा विपरीत दिशा में आ जाता है तो वो टकरा के उससे टूट सकता है। और एक ही दिशा में अगर दोनों रहेंगे, हवा भी इसी दिशा में रहेंगे, प्लेन भी इसी दिशा में रहेगा, तो वो प्लेन का स्पीड और बढ़ा देता है, की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकती है। हालांकि ऐसा घटना अब नहीं होती है, क्योंकि हमारे शिप और हवाई जहाज़ अब मॉडर्नाइज हो चुके हैं, उनके रडार सिस्टम और सोनार सिस्टम अच्छे खासे वर्क होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना अब बरमुदा ट्रायंगल के अंदर नहीं होती है। बरमुदा ट्रायंगल में अभी तक 1000 से भी अधिक मौतें हो चुकी है। हालांकि ऐसी घटनाएं अब वहां नहीं होती है। अब साइंटिस्टों ने इसके सारे सच्चाई से पर्दा खोल दिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दबा दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए।